देश के समस्त सनातनी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समाज को होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, देशवासियों, आजकल एक नया मुद्दा जो डिबेट्स में और हर जगह देखने को मिल रहा है वो है वामपंथी और कांग्रेस के द्वारा अपने लिबरांडुओं और वामपंथी मीडिया के द्वारा प्रसारित और प्रचारित किया जाने वाला मुद्दा कश्मीर के ऊपर, जिसकी आप लोग डिबेट भी देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो देशवासियों, जैसे कि आम जनता इस फिल्म जो कश्मीर फाइल्स बनी है उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और शास्त्रों में कहा गया है कि जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। पीपल वॉइस इज़ द गॉड वॉइस। तो पीपल वॉइस ने, उस परमात्मा की आवाज़ ने, ये तमाम भारतवासियों के, राष्ट्रवादियों के दिल में और आत्मा में ये चीज़ बैठा दी है कि जो 19 दिसंबर 1990 को जो जेनोसाइड, जो हत्याकांड, जो नरसंहार कश्मीर में हुआ सनातनी हिंदुओं के ऊपर, डोगरा सिखों के ऊपर, जो पंडित थे उनके ऊपर, उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि कश्मीर के लोगों को पंडित ही क्यों कहा जाता है। शायद ज़्यादातर देशवासियों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं था पता कुछ दिन पहले जब तक मैंने रिसर्च नहीं किया था, कि कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जो जाता था वो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में जप तप ध्यान के लिए जाता था और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जाता था, और ज्ञान को बढ़ाने वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा गया है। तो इसलिए वो लोग सब जो कश्मीर में थे वो सब पंडित थे, क्योंकि कश्मीर सैकड़ों साल पहले ही जातिवाद की प्रथा से मुक्त हो चुका था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, बेशक आप चेक कर लेना। और जो 19 दिसंबर 1990 को भीषण जेनोसाइड, जो नरसंहार किया गया पाकिस्तान द्वारा समर्थित जिहादियों ने, उसकी घटनाएं इतनी विभत्स और इतनी भयानक हैं कि आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस, वामपंथी मीडिया और लिब्रांडू और अरुंधति राय जैसे पत्रकार, जिन्होंने 70 साल में पत्रकारिता का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया पत्रकारिता को, जो अपने खुद के स्पीचेस में कहती थी कि कश्मीर इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। उससे और उन तमाम जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम तुम अपने इतिहास का और अपने जो हिस्ट्री है पूरी, उसका अध्ययन तो कर लो। ऋषि कश्यप की भूमि जिसका नाम कश्मीर पड़ा, वो आज से या कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 साल से नहीं है, 6000 साल की तो रिटर्न जो एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं 6000 साल के। और उससे पहले के एविडेंस भगवान शिव से लेके माता सरस्वती जी से लेके और पता नहीं कितने कितने महापुरुष, ठीक है। और कदम्ब ऋषि ने भी, शायद लोगों को ये नहीं पता, कदम्ब ऋषि ने भी वहाँ पर तपस्या की है कश्मीर में, क्योंकि वो एरिया बहुत शांत और बहुत स्वच्छ है। इस कारण सभी जो जपी तपी ध्यानी लोग होते थे वो बिना किसी बाधा से ग्रस्त होने के कारण वहाँ कश्मीर में जाके जप तप और ध्यान करते थे। तो ये जो भूमि है कश्मीर की, जो जन्नत जिसे कहा जाता है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसको 19 दिसंबर 1990 को जिन लोगों ने नरसंहार करके, पलायन करवा के वो सब लोगों को वहाँ से उजाड़ दिया, और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू जिनकी आवाज़ पिछले 1 साल से
यूट्यूब पे मैं उठा रहा हूँ। चलो अब ये फ़िल्म बनी तो सब पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता लग गया कि फ़िल्म में सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं हमेशा 2 ही नरसंहारों का जिक्र करता हूँ जो सबसे बड़े नरसंहार इस देश में हुए हैं। 1984 में जो सिख भाइयों के साथ, निर्दोष सिख भाइयों के साथ जो कांग्रेस ने किया वो, और दूसरा 19 दिसंबर 1990 को जो कश्मीर में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के साथ अपनी मिलीभगत, अपनी मित्रता के कारण ये इतना बड़ा जेनोसाइड, इतना बड़ा एक्सोडस होने दिया। इस सब की जिम्मेवार 3 बंदे हैं। कांग्रेस की सरकार नंबर 1, नंबर 2 वो जिहादी, और नंबर 3 पाकिस्तान। मैं बेनज़ीर भुट्टो की, शायद लोग ना इस बात का मुद्दा नहीं ज़्यादा बना रहे कि जगमोहन जो बीजेपी के गवर्नर थे वहाँ पे सन 1990 में, वीपी सिंह की जब सरकार थी, और जब इतना बड़ा एक्सोडस हो गया, तो एक्सोडस को एक दिन में नहीं होता, नरसंहार को एक दिन में नहीं किया जाता, ठीक है। उसके लिए पूरी प्लानिंग लगती है। वो दंगा नहीं था कि 2 व्यक्तियों के अंदर, 2 समुदायों के अंदर झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, फॉर द टाइम भी ये घटना घटित होगी और उसके बाद उसको कवर कर दिया गया, ठीक। ये एक पूरे प्लान तरीके से कई सालों से चला आ रहा, लगभग 84 से चला आ रहा, 83-84 से चला आ रहा था, जो जिसकी परिणति 19 दिसंबर 1990 को हो गई। और रही बात जगमोहन जी की, जगमोहन जी के बारे में मैं कश्मीरी हिंदुओं के कम से कम 50 इंटरव्यू में देख चुका हूँ। जिन लोगों पे बीती है उनसे ज़्यादा सच दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता, कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि उनके साथ बीत रही है। और जिनके साथ बीती है उन्होंने कहा कि जगमोहन ने तो पूरी कोशिश की हमें बचाने की। और इस बात की पुष्टि आप YouTube पे वीडियोस पढ़ी हैं बेनज़ीर भुट्टो की, आप देख लेना, जिसमें वो एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक गवर्नर को धमका रही है कि एक प्रधानमंत्री कद का व्यक्ति पाकिस्तान का बेनज़ीर भुट्टो वो गवर्नर रैंक के आदमी को धमका रही है, जबकि नॉर्मल कोई प्रधानमंत्री किसी गवर्नर का जिक्र नहीं करता किसी दूसरे स्टेट के या किसी दूसरे कंट्री के। लेकिन पहली बार वो बेनज़ीर भुट्टो अपने बयानों में, अपने भाषणों में, अपने उकसाने वाले बयानों के अंदर बोल रही है कि आप लिटरली, मैं आपको वर्ड टू वर्ड कोट करता हूँ कि ये जगमोहन हम तेरा जग जग मोमो हन हन कर देंगे, ठीक है। तो इस बात से ही साबित हो रहा है कि जगमोहन ने कितना उनको तंग किया होगा, पाकिस्तान को, बेनज़ीर भुट्टो को और जिहादियों को कितना तंग किया होगा कि एक देश की प्रधानमंत्री को जगमोहन का नाम लेकर धमकी देनी पड़गी। और वो वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। और दूसरी बात, जो ये हुआ नरसंहार, इसको जो कई लोग कह रहे हैं कि दंगा था, ये दंगा बिल्कुल भी नहीं था। दंगा 2 समुदायों के अंदर होता है, इधर से लोग आए, उधर से लोग आए। यहाँ तो एक तरफा मैसेकर था, इट वॉज ए मैसेकर, इट वॉज ए जेनोसाइड, एक तरफा हमला था। और उसको नरसंहार भी कहना, जेनोसाइड कहना शायद इतना उचित नहीं है मेरे हिसाब से, इसको हमला कहना चाहिए। इट वॉज ए ब्लडी अटैक ऑन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नेम कश्मीर। कश्मीर नाम के हमारे भारत के अभिन्न अंग से के ऊपर 19 दिसंबर 1990 को किया गया हमला है ये। और हमले में जैसे अब किसी भी देश की वॉर लगती है तो ये वॉर वाला काम किया उन्होंने। AK-47, LMG, हथगोले, किस किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ वहाँ पे। सभी प्रकार के जो वॉर वेपन्स हैं, जो लीथल वेपन्स हैं, सबका इस्तेमाल किया गया कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। और दूसरी बात, आज तक कश्मीरी पंडित हों या हिंदू समुदाय के लोग, इन्होंने आज तक कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही हमारा घर है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर ने ज्यूज़ का जेनोसाइड करवाया, तो
उसको किसी देश ने, अमेरिका समेत किसी देश ने उस वक़्त उसको पनाह नहीं दी। उनको पनाह दी सिर्फ़ और सिर्फ भारत ने। जब पारसियों का जेनोसाइड करवाया गया, पारसियों की जब नस्ल को ख़त्म किया गया ईरान के अंदर, तब भी उनको सिवाय हिंदुस्तान के किसी भी देश ने बिल्कुल भी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया, सिवाय हिंदुस्तान के। अब JRD टाटा हमारे और बाकी जितने भी लोग हैं जो ईरान से आए, उन सब लोगों ने हमेशा पारसियों को अपने देश के बराबर ही समझा, अपने देश के नागरिकों की तरह। और आज भी वो लोग हमारे देश में ही रह रहे हैं और हमारे देश में ही पूरी अपनी एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनकी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। और जो भी उनका जैसे जीवन यापन है, और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं JRD टाटा साहब आज भी देश के। तो देश के लोगों से हमारी यही विनती है कि आप कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करें। और रही बात मोदी जी की, कई लोग मोदी जी पे और BJP पे लांछन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कितने बंदों को बसा दिया आपने कश्मीरियों को। तो दो बातें हैं, एक बात कि जेनोसाइड और अपराध करवाने वाली तो थी कांग्रेस, और दूसरी बात बसाने वाली है BJP यानी कि मोदी जी। और फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊं कि 44,000 कश्मीरी निर्दोष प्रताड़ित जिनका पलायन किया गया, उन कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में बसा दिया गया है। उनको 13,000 रुपये की पेंशन कह लो, उसको राहत कार्ड, बेसिकली उसको राहत कार्ड कहा जाता है। जिनके पास राहत कार्ड है उनको 13,000 रुपये की पेंशन मोदी सरकार दे रही है। और रही बात कि कितनों को बसाया, जो कांग्रेस डिबेट में कहती है एक व्यंग्यात्मक तरीके से टॉन्ट मार के, तो उनको संदेश ये है कि 2022 के अंत तक या 2023 के शुरुआत तक मोदी जी ही हैं जो उन विस्थापित, पीड़ित, प्रताड़ित कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ बसाएंगे। और साथ में डोगरा सिखों को भी। हमारे डोगरा सिख और हमारे हिंदू उस भूमि की, उस कश्मीर की पावन और पवित्र भूमि के वंशज हैं, उनकी धरोहर के मालिक हैं। तो इन लोगों को बसाने का काम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कोई कर सकता है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, या तीसरे हमारे योगी बाबा जी हैं। बाकी चौथा व्यक्ति आज तक 70 साल की हिस्ट्री में मैंने तो देखा नहीं। किसी समय में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पे हमला करके 2 टुकड़े करवाए थे, उसके बाद कांग्रेस तो बिल्कुल पतन के कगार पे आ गई है, ठीक है। अब लेकिन इंदिरा से भी जो 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली और ईमानदार व्यक्ति हैं वो हैं परम पूजनीय मोदी बाबा जी। और वो संत हैं, और संतों ने जो ठान लिया तो संत तो फिर करके ही हटेंगे। और पूरा देश का संत समाज, सभ्य समाज, साधु समाज, सज्जन समाज मोदी जी के साथ है। हम सब राष्ट्रवादी लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी आप कश्मीरी पंडितों को बसाओ, आप कदम आगे बढ़ाओ, पूरा देश आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। और हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मोदी जी को लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वो 2024 में दोबारा पुनः प्रधानमंत्री तीसरी टाइम बन के हैट्रिक पूरी करें। और देश के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो UCC हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी हो, उन सभी मुद्दों को वो हल करें। और हमारी देश से और पूरे भारत के लोगों से जो देश में रह रहे हैं या जो विदेशों में रह रहे हैं, उन सब से हमारी हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि कश्मीर फाइल्स को देखें, ताकि आप लोगों को सत्य का पता चल सके कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था, BJP का रोल कितना बढ़िया था। वहाँ पे जगमोहन एक गवर्नर थे, एक गवर्नर की हैसियत कोई ख़ास नहीं होती है पूरी, जबकि सेंट्रल मिनिस्ट्री राजीव गांधी की और बाद में VP सिंह की, उन्होंने सुना नहीं उसकी बात। और जिस दिन VP सिंह सत्ता में आए उससे पहले एक्सोडस हो चुका था, क्योंकि जगमोहन ने कार्यभार संभाला था 21 तारीख को, 19 तारीख को तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था एज ए गवर्नर, और जबकि 19 दिसंबर तक तो पूरा मैसेकर, पूरा जेनोसाइड और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो भारत के अटूट अंग कश्मीर के ऊपर हमला 19 दिसंबर 1990 को हो चुका था। और कश्मीरी ब्राह्मणों का, पंडितों का, डोगरा सिखों का
और कश्मीरी हिंदुओं का सबका पलायन, जेनोसाइड और मैसेकर उन्होंने कर दिया था। इसलिए देशवासियों से अपील है कि मोदी जी का साथ दो। मोदी जी ही हैं जो देश को उन्नति के पथ पे, विकास के पथ पे लेके जाएंगे। दूसरा किसी व्यक्ति में कोई दम आज की डेट में नहीं दिखाई देता। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।